नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद अद्भुत ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होता है मध्यकालीन युद्ध के मैदानों से और पहुंचता है गहरी आध्यात्मिक शांति तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खारियड़िया सीरवी समुदाय की। जरा सोचिए, जो हाथ कभी लगातार तलवारें उठाते थे, वो पूरी तरह से शांति और उपासना की ओर कैसे मुड़ गए। चलिए इतिहास के इस कमाल के बदलाव को करीब से समझते हैं। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटे, मेरा मतलब है सीधा 1100 ईस्वी के आसपास, तो ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक यही वो वक्त था जब इस समुदाय की जड़ें मुख्यधारा के राजपूतों से अलग होनी शुरू हुईं। फिर आता है 1308 से 1415 ईस्वी तक का वो भारी दौर। ये वो समय था जब भयंकर सैन्य संघर्ष हुए, बड़े बदलाव आए और सच कहें तो इसी दौर ने इस समुदाय के पूरे वजूद को एक नई कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कहानी को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। सबसे पहले राजपूत वंश में इनकी जड़ों को खंगालेंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए भयंकर टकरावों को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात के युद्धों की, और फिर आएगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़, श्री आई माताजी का आध्यात्मिक आगमन। अंत में हम उनके चमत्कारों और आई पंथ की स्थापना पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले अध्याय से शुरू करते हैं, राजपूत वंश में जड़ें। यहाँ हम उस शुरुआती दौर और विभाजन के ऐतिहासिक दर्ज किस्सों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखेंगे। यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मुख्यधारा के राजपूत वंश से टूटकर एक बिल्कुल नई और विशिष्ट खारेड़िया सीरवी पहचान कैसे बनी। 1100 ईस्वी के आसपास ऐसा क्या हुआ था जिसने इस बिल्कुल नए सामाजिक ढांचे की नींव रख दी। अगर हम इसे थोड़ा तुलना करके देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास मूल राजपूत योद्धा थे जिनका पूरा जीवन युद्ध और शस्त्रों के इर्द गिर्द घूमता था, और दूसरी तरफ, जैसा कि आईजी व्लॉग प्रकाश और बाकी ऐतिहासिक स्रोतों ने विश्लेषण किया है, एक नई सीरवी पहचान आकार ले रही थी। ये लोग धीरे धीरे एक नए सामाजिक ढांचे को अपना रहे थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति का विकास था। अब हम मध्यकालीन इतिहास के उस हाई टेंशन वाले दौर में कदम रख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी से टकराव। ये वो समय था जिसने इस समुदाय को सबसे बड़े संघर्ष के भंवर में धकेल दिया। 1308 से 1415 ईस्वी का ये वो वक्त था जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बताते हैं कि इस दौरान समुदाय ने लगातार फैलते साम्राज्यों के क्रूर हमलों का सामना किया। ये उनके अस्तित्व, उनके वजूद पर सीधा प्रहार था। उन्हें सचमुच हर दिन एक नए खतरे और खौफ के साये में जीना पड़ रहा था। इस जानकारी को ध्यान से देखिए, ये उस जटिल सैन्य इतिहास को काफी आसानी से समझा देती है। एक तरफ हमारे राव कन्हरदेव और रतन सिंह जैसे पराक्रमी नेता थे, और उनके ठीक सामने थी अलाउद्दीन खिलजी की विशाल विस्तारवादी सेना। ये सिर्फ आम लड़ाइयां नहीं थीं, इन भारी टकरावों ने खारियाड़ी सिरवी समुदाय के भूगोल और भविष्य दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन्हीं टकरावों का नतीजा था उनका दक्षिण की तरफ प्रवास। हमारा अगला अध्याय है गुजरात के युद्ध, जो प्रवास और अनगिनत लड़ाइयों की दास्तान है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे अपना घर छोड़ने के बावजूद उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गुजरात युद्ध दरअसल उन विनाशकारी और भीषण लड़ाइयों की एक पूरी श्रृंखला थी, जहां विस्थापित सीरवी योद्धा अपनी आज़ादी और अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए लगातार लड़ रहे थे। ये वाकई एक बेहद थका देने वाला और लंबा सैन्य संघर्ष था। लेकिन कहते हैं ना, हर घनी रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अब हम कहानी के उस शांत और गहरे आध्यात्मिक पड़ाव पर आ गए हैं जिसने खून खराबे के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोक दिया, श्री आई माताजी का आगमन। सीए भगवान लच्छिता जैसे जानकारों के ऐतिहासिक संकलनों को देखें तो पता चलता है कि श्री आई माताजी का अवतरण ठीक उसी वक्त हुआ जब इस समुदाय को शांति की सबसे ज्यादा दरकार थी। वो एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति बनकर उभरी जिन्होंने सबको एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने एक नए जीवन दर्शन की नींव रखी और पीढ़ियों से चले आ रहे उस भारी रक्तपात को हमेशा के लिए करुणा और शांति में बदल दिया। इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सबसे अहम हिस्सा यही है। जरा सोचिए, एक तरफ है तलवार, जो दशकों की जंग, दर्द और बस किसी तरह जिंदा बचने की जद्दोजहद का प्रतीक थी।
और वहीं दूसरी तरफ है लौ या ज्योति, जो श्री आई माताजी की शिक्षाओं और आई पंथ से मिली उस परम आध्यात्मिक शांति का प्रतीक बनी। हिंसा और खौफ के दौर से निकलकर इस तरह एक स्थिर और शांत जीवन की तरफ मुड़ना, ये वाकई में बहुत बड़ा और अद्भुत बदलाव था। इसी बदलाव ने सीरवी समाज को एक नई दिशा दी। चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, चमत्कार और आई पंथ, जिसने इस समुदाय की आधुनिक पहचान को गढ़ा। ऐतिहासिक स्रोत इन चमत्कारों के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताते हैं। सबसे पहले आई पंथ की विधिवत स्थापना। दूसरा, जिसे सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है, वो ये कि आई माताजी ने बिना किसी हथियार या हिंसा के महज अपनी दिव्य उपस्थिति से उन घमंडी शासकों और उनके अहंकार को पस्त कर दिया। और तीसरा, सबसे खूबसूरत प्रतीक है बिलाड़ा धाम में जलती हुई वो अखंड ज्योत। ये ज्योत आज भी इस समुदाय की गहरी आध्यात्मिक आस्था का सबसे बड़ा और जीवंत सबूत है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज सिरवी समुदाय की पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कहानी को एक जगह समेट देते हैं। दस्तावेजी इतिहास के अनुसार आई माताजी की दिव्य उपस्थिति ने विजेताओं के अहंकार को वश में कर लिया और आई पंथ की अखंड ज्योत प्रज्वलित की। ये वो मोड़ था जिसने हमेशा के लिए एक योद्धा समाज को शांतिपूर्ण उपासकों में बदल दिया। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सदियों पहले लड़े गए उन युद्धों की यादें और वो भयंकर संघर्ष आज भी इस समुदाय की इतनी गहरी आध्यात्मिक भक्ति को कैसे आकार देते हैं। खारियाड़ या सीरवी जाति के इतिहास से हमें यही सीखने को मिलता है कि अक्सर सबसे भीषण और मुश्किल वक्त ही सबसे गहरी शांति को जन्म देता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।